ये कौन सी पट्टियां पढ़ा रही हो तुम बच्चियों को? मेरी मासूम बच्चियों को मेरे खिलाफ वर्गला रही हो तुम? बासित, गलती मेरी है जो मैं तुम्हें इस घर में वापस ले आया। तुम्हें ना बड़ों की इज्जत करना आती है और ना छोटों की तरबियत। तुम मेरे ही घर में रह के मेरी औलाद को मुझसे बदजन कर रही हो। एक बात तुम कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना, तो तुमने जो बदतमीजी जुलेखा खाला के साथ की है, तुम्हें उनसे उसकी माफी मांगनी पड़ेगी, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। जब मैंने कोई गलत बात की नहीं है तो माफी किस बात की? बस तुम्हारी इसी हठधर्मी से मुझे नफरत है। तुम खुद तो ऐसी हो, मेरी बच्चियों को भी अपने जैसा कर रही हो तुम। अब पता चलेगा तुम्हें। अब ये नहीं रहेंगी तुम्हारे साथ। चलो चलो मेरे साथ, तुम भी चलो। प्लीज आप बच्चों को सब में ना घसीटे प्लीज। मैं घसीट रहा हूं? मैं घसीट रहा हूं या तुम घसीट चुकी हो? मेरी बच्ची को मेरे खिलाफ कर रही हो तुम। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम तरसोगे इनकी सूरत देखने के लिए। छोड़ो मामा को। चलो 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 चलो। वफा, नहीं हमें नहीं जाना। शोर मत मचाओ। वफा आ जाओ। वफा, जाना। जी बासित भाई। आज से बच्चों की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। इनको तैयार करके स्कूल भेज दो। जी बासित भाई। बासित, ये तुम्हें क्या हो गया बेटा? क्या कर रहे हो? अरे बेटा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? आंटी, तकल्लुफ की क्या बात है? ये तो रस्म है और ये छोटी छोटी रस्में ही खुशियां लेकर आती हैं। तानिया, ये चाय ठंडी हो गई है, गर्म करके कमरे में भिजवा दो। अंकल, आप भी हमारे साथ नाश्ता करें ना। एक्चुअली मैं सुबह नाश्ता नहीं करता, सिर्फ चाय पीता हूँ। रसूला, रसूला, रसूला। जी बेबी जा। रसूला, ऐसा करो, साहब को ऊपर कमरे में चाय पहुंचा दो और छोटे साहब और दुल्हन को बोलना मेहमान आए हुए नीचे आ जाएं। जी बेबी जा। और फाकरा बहन क्यों नहीं आई? वालेकुम अस्सलाम। साहब क्या हाल है? ठीक ठाक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। और सलाम, कैसे कैसे? मैं बिल्कुल ठीक। सारा बेटा, भाई भाभी पहली बार आए हैं और तुम इस तरह रोकर वेलकम कर रही हो? हाँ?
तू ठीक हो ना सारा? बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपको देख के इमोशनल हो गई थी। खाला भी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वैसे भाभी और शहीर भाई, आप लोगों ने बहुत तकल्लुफ कर दिया। इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? अब आप हमारे घर का हिस्सा हैं, ऐसे बहुत से नाश्ते आते रहेंगे। दानिया आंटी, अगर आपकी इजाजत हो तो आज हम अपनी सारा को अपने साथ ले जाएं। खाला असल में इसका इंतजार कर रही हैं। अरे भाई, मेरी इजाज़त से पहले उनकी मियाँ जी से इजाज़त मांगे आप लोग। अरे भाभी, कल ही तो हमारी शादी हुई है और आज आप मुझे मेरी बीवी से दूर करने की बातें कर रही हैं। जी बिल्कुल, हम सारा को लेकर जाना चाहते हैं ताकि आप इसे लेने आ सके। और मुजम्मिल, कल आप सबको हमारे घर लंच पे आना है। और आंटी प्लीज अंकल को भी लेके आइएगा। हाँ भाई, ज़रूर आऊँगी। और अपने घर की रौनक को लेने तो ज़रूर आना ही पड़ेगा ना। वैसे भी हम दोनों ने अभी तो एक दूसरे के साथ टाइम भी नहीं गुजारा। ठीक है, अब अगर सब मान ही गए हैं और मम्मा ने भी परमिशन दे दी है तो गुजार लेंगे इधर के कुछ घंटे गिन गिन के। देख लो ना वीरा, मेरा बेटा तो एक दिन में ही मजनू बन गया। ये मजनू। वैसे भाभी, आप लोगों के यहाँ कोई ऐसी रस्म होती है जिसमें दुल्हन के साथ साथ दूल्हे को भी लेकर जाएं? नहीं जी, ऐसी कोई फजूल रस्म नहीं होती हमारे यहाँ। अब आप इसको कल हमारे पास से लेने आइएगा। अच्छा भाई, तुम लोग बैठकर बातें करो, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। दानिया आंटी, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ ना। अब इतना कुछ बनाकर ले आई हो, लगाना ही तो है, मैं खुद लगा लूंगी। रसूला, रसूला बेटा, ये सब उठाओ और वहां पर किचन में लेकर आओ। आसमा बेटा, रिदा जवान जहान लड़की है और हम तन्हा औरतें हैं। बहुत भारी और बड़ी जिम्मेदारी लेने जा रही हो। कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो तुम अपने शौहर को क्या जवाब दोगी? और तुम्हारा शौहर मुल्क से बाहर है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो तुमसे बेखबर है। कल कला को किसी के ज़रिए उसे ये पता चल गया कि तुमने एक घर से भागी हुई लड़की को अपने घर में पनाह दी है, तो क्या वो तुम्हें इजाज़त देगा कि तुम उसे अपने घर पर रखो? क्यों अपने आप को मुसीबत में डाल रही हो आसमा? उसका सही ठिकाना उसका अपना घर है। मैं तो कहती हूँ उसे अपने घर छोड़ाओ। मामा, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? वो जाना ही नहीं चाहती, और जब वो जाना ही नहीं चाह रही तो फिर मैं उसे छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? उसे जाना होगा। देखो बेटा, इस दुनिया में उसके लिए सबसे महफूज जगह उसका अपना घर है और एक ना एक दिन उसके घर वाले उसे कबूल कर लेंगे। तुम उसका हौसला ना बढ़ाओ, उसे कायल करो कि वो अपने घर जाए। उसका सही ठिकाना उसका घर है। तुम अपने आप को मुसीबत में ना डालो बेटा। जमाना बहुत खराब है, ऐसा ना हो कि उसके घर वाले हम पे ही अगवा का केस डाल दें। माँ, ऐसा नहीं होता। अच्छा, आप रिलैक्स करें, मैं करती हूँ कुछ, ठीक है? परेशान ना हो। जब आंखें मैं बंद करता हूँ